नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मऊ की सदर सीट से सुबह सपा के विधायक अब्बास अंसारी की सरिस्ता किया गई। समाजवादी पार्टी में हड़कंप सा मच गया है। अखिलेश यादव ने इसे सरकार की साजिश करार देते हुए जजेस की नियुक्ति पर सीधे आरोप लगा दिए हैं। क्या अब्बास अंसारी के बचाव में अखिलेश यादव संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं? और क्या अब्बास अंसारी के समर्थन में अखिलेश का ये रुख समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट हम दिखाएंगे। देखिए। अब्बास अंसारी के समर्थन में आए सपाई, अखिलेश ने सरकार की साजिश बताई। अब्बास के लिए अखिलेश सरकार पर लाल, सपाइयों की सदस्यता छीनने का बुना जाल। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। 31 मई को उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी सदस्य को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाने पर सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है। अब्बास की सदस्यता जाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। अखिलेश ने सरकार को घेरा और कहा कि समाजवादियों की सदस्यता जानबूझकर छीनी जा रही है। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है। इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने जजों पर सरकार से गठजोड़ के गंभीर आरोप भी लगाए। मामला अब्बास अंसारी से जुड़ा है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द क्या हुई, अखिलेश यादव तो बुरी तरह से भड़के हैं। शायद वह खुद भी नहीं समझ पा रहे कि वो आखिर क्या बोलना चाहते हैं। सरकार पर तो वह अक्सर गंभीर आरोप लगाते ही रहते हैं, पर इस बार उन्होंने न्यायपालिका पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश का आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ न्यायपालिका कार्रवाई नहीं कर रही है। अखिलेश ने तो यहाँ तक कह डाला कि अदालतों में जजों की नियुक्ति सरकार करवा रही है ताकि सरकार अपने मन मुताबिक फैसले दिलवा सके। अखिलेश के आरोपों पर मैदान में आई भारतीय जनता पार्टी ने तीखे अंदाज में पलटवार किया है। अखिलेश यादव जी को शायद ये जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो बिना जानकारी के बोलते हैं। कोई सरकार का निर्णय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय है। और न्यायालय का जो भी निर्णय है सभी को उसे सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ये किया था कि एमपी एमएलएज जो अपराध करते हैं उसका दंड जल्दी से जल्दी हो, न्यायालय उस पर निर्णय करे। इसके लिए विशेष कोर्ट बनाए गए और वो कोर्ट ही ये आदेश कर रहे हैं कि वे अगर किसी नियम कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। मुझको लगता है उन्हें मिली हुई सजा जनता को न्याय पर और विश्वास व्यक्त। तो क्या अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो क्या बोलना चाहते हैं, जो न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या अखिलेश यादव को अदालत पर भरोसा नहीं? और सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी पर इतने मेहरबान क्यों हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ अपर्णा दीक्षित हैं, बीजेपी प्रवक्ता
जगदीश सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। राघवेंद्र द्विवेदी है हमारे साथ, सुबह सपा के प्रवक्ता। सर्वेश सिंह है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ कर लेते हैं, जगदीश सिंह जी के साथ। जगदीश जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा है अब्बास अंसारी को लेकर, उसके क्या मायने हम निकालें? देखिए मोनिका जी, इसके मायने बिल्कुल स्पष्ट है। और अखिलेश जी ने जो कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की सदस्यता छीनने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है, एक षड्यंत्र हो रहा है। आप बताइए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि यहाँ पे संडे को विधानसभा सचिवालय खुलवा करके आदेश जारी करवाया गया कि भाई सदस्यता चली गई। आप बताइए कि सरकार में बैठे लोग क्या क्या बक रहे हैं, उनके खिलाफ न FIR होती है, ना कोई ट्रायल होता, ना उनका कोई कन्विक्शन होता है। आज केवल समाजवादियों के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई हो रही? आपको मैं उदाहरण दे दूं, रमाशंकर कठेरिया जो इटावा के उस समय MP थे, उनको मजिस्ट्रेट साहब ने 5 साल की सजा दी और डिस्ट्रिक्ट जज ने उस सजा को सस्पेंड कर दिया, जिला जज ने, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के थे। और भारतीय जनता पार्टी और समझिए देश का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जगदीश जी, वो आपकी पार्टी की राहुल गांधी, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी? अरे आप मोनिका, अब्बास अंसारी जी समाजवादी पार्टी के नेता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली गई है। सारा का सारा एक खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं जो कहना चाहता हूं मोनिका जी, आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पूरी की पूरी बात मैंने रमाशंकर कठेरिया की बात उठाई। उनकी सदस्यता उनको महीनों क्यों मौका दिया गया? क्यों नहीं जिस दिन सजा हुई थी उसी दिन उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई? ठीक है सर। यहाँ तो विदिन आवर विधानसभा सचिवालय खुला करके और सदस्यता समाप्त की गई है। चलिए ठीक है सर। रमाशंकर कठेरिया को क्यों मौका दिया? ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सबका रिएक्शन ले लूं। अभी सबका रिएक्शन में एक बार ले लूं। अपर्णा दीक्षित जी, आप सुन ही रही हैं, माननीय जगदीश सिंह जी को आपने सुना, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, सिर्फ इतना कहूंगी कि ये पहली दफा नहीं है जब किसी को दोषी करार गया उसको सजा इस तरीके से कोर्ट ने आदेशित किया हो कि रद्द हो जाएगी। ऐसा लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुआ है, ऐसा राहुल गांधी जी के साथ भी हुआ है, ऐसा आजम खान जी के साथ भी हुआ है, अब्दुल्ला आजम खान जी के साथ हुआ है। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, तो मैंने लिख कर भी रखी, बताइए तो मैं सुना देती हूँ। कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जिनको सजा का प्रावधान हुआ है और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग और भी अन्य जैसे लोग, मेरे पास लिस्ट है, बताइए तो मैं सुना दूं। उनको भी सजा की सजा होने के बाद सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये MP MLA कोर्ट को बाकायदा आदेशित किया गया था कि हम जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर कोई लाभ का पद लेते हैं और उसमें अगर हस्तक्षेप करते हैं तो उनको सजा का प्रावधान जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि ये बड़ी बड़ी लंबी डेट्स ले लेते हैं अपने पद की और गरिमा का इस्तेमाल करने के बाद। तो कहीं ना कहीं इसमें जल्दबाजी हो, इसलिए सरकार ने एक पॉजिटिव कदम उठाया है ताकि जनता को ऐसा न लगे कि ये बड़े लोग हैं, इनको सजा नहीं होती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जनता में इस तरीके का एक मैसेज था कि MP MLA हैं, अगर आप बड़े आदमी हैं तो आपको सजा नहीं होगी। तो ये मैसेज सेट किया गया है, ये तो अच्छा है। जनता में कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज गया है कि ऐसे लोगों को भी सजा हो सकती है जो गलत काम करते हैं। ठीक है, राघवेंद्र द्विवेदी जी, अब्बास अंसारी की सदस्यता गई और उस पर सुबह सभा का क्या रिएक्शन है? क्या आपकी पार्टी में भी इस बात को लेकर ऐतराज है? नहीं मोनिका जी, मैं बता दूं कि जो भी पहले दिन से लेके और आज तक जो भी कोर्ट का आदेश रहा हम लोग मानते हैं और अब्बास अंसारी के साथ हमारी पार्टी भी तैयार है जाने के लिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी कोर्ट बंद है। अब्बास अंसारी को लेकर मैं एक चीज कंफर्म कर दूं कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और हमारे सिंपल पे चुनाव लड़े थे। बस यही संबंध हमारे पार्टी और अब्बास अंसारी के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक पहले से धर्रा चला हुआ आ रहा है कि जब वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और गठबंधन में उनको सीटें देते हैं तो सीट पे जब पर्चा दाखिला का समय आता है उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं।
ब्लैकमेल इस तरह से करते हैं कि ठीक है मैंने आपको सीट दे दिया, आप हमारे प्रत्याशी को लड़ाइए, आप ही के सिग्नल पर लड़ेंगे। ये केवल भाजपा के साथ नहीं हुआ, ये भारतीय समाज पार्टी के साथ नहीं हुआ, ये जैन जी के साथ भी हुआ। आप देखिए होगी लोकसभा का इनके साथ गठबंधन इसलिए टूट गया कि ये सीट तो दे रहे थे जैन जी को, लेकिन प्रत्याशी अपने लड़ा रहे थे। इसके पहले बसपा के साथ भी गठबंधन रहा, इनका कांग्रेस के साथ भी गठबंधन रहा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश की शायद ही कोई पार्टी बची होगी जिसके साथ इनका गठबंधन ना हो। गठबंधन धर्म ये नहीं बातें हैं, ये सीट देने के बाद अंतिम दौर में ये प्रेशर बनाते हैं कि ठीक है मैंने सीट तो आपको दे दिया, सिंबल आपका रहेगा लेकिन प्रत्याशी मेरा रहेगा। वही एक एक्सीडेंट है मऊ सदर विधानसभा को लेकर कि प्रत्याशी इनका था, सिंबल मेरा था, हाँ। वो विधायक बने और मेरे विधायक रहे। हाँ। सदस्यता गई, चूंकि सदस्यता सारे पार्टियों की जाती है, हाँ। राहुल गांधी जी की भी सदस्यता गई, तमाम भाजपा से लेकर अन्य पार्टियों के विधायकों और सांसदों की सदस्यता गई है। हाँ। तो सदस्यता जाने पे हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सदस्यता गई है तो इतने बड़े जो भाषण है उतना वो अपराध नहीं था, इसको लेके हम लोगों को एतराज है। और आगे जो भी होगा, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, कोर्ट जाना होगा या चुनाव होगा, हाँ। हमारी पार्टी दमदारी से मऊ सदर की सीट पर अपना दमदारी से चुनाव लड़ेगी और फिर हमारी छड़ी वहां से जीत के सदन में आएगी। ठीक है, आलोक पांडे जी किस तरह से देखें इसको, पूरे मैटर को? अब्बास अंसारी की सदस्यता गई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन है, अब रिएक्शन तो उस बात को हम सीरियसली तो लेंगे ही, तो कैसे इस पूरे मामले को देखें? सुबह सपा को दिक्कत ज्यादा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, फिर जातिवाद का रंग देने की भी इसे कोशिश की जा रही है। जी देखिए, जब एमपी एमएलए कोर्ट बना है तो हम अखिलेश यादव जी से ये उम्मीद तो करते हैं कि कम से कम न्यायालय को तो बख्श दें। न्यायालय भी कह रहे कि हम इस जात के हैं इसलिए न्यायालय में उनके साथ गलत हो रहा है। सरकार गलत कर सकती है ना। अब हम जुडिशरी को भी, अभी अखिलेश यादव की चाचा जी ने एक बात कही थी कि छोटे मोटे जज इस देश में आग लगा देंगे, हाँ। वो भी बात ठीक नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि न्यायालय में कुछ कमियां नहीं होंगी, जरूर होंगी न्याय, क्योंकि वहां भी मनुष्य ही बैठे हैं, तो मनुष्य निर्मित किसी भी व्यवस्था में कोई कमी हो सकती है। जब आप सत्ता में आप रिफॉर्म की कोशिश करें या आप जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आंदोलन करें, लेकिन जो अभी स्टैब्लिश व्यवस्था है जुडिशरी की, उसमें माना जाता है कि भाई जज साहब ने एक निर्णय दिया है, वो निर्णय ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता गई है, समाजवादी पार्टी की भी गई है, लेकिन इसलिए थोड़ा कही कि वो छोटी जाति के हैं या मुसलमान हैं। दूसरी बात, अभी तो समस्या सुभाषपा के साथ भी आएगी। सुभाषपा क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन में है और भाजपा वहां से चुनाव लड़ने की भी इच्छा में है, तो अभी सुभाषपा ये बताए कि अगर भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी तो क्या वो चुनाव भाजपा के साथ लड़ेगी। दूसरा, भी भाजपा के साथ तो अंसारी परिवार के संबंध है, जिस तरह से अंसारी परिवार को भाजपा हाईलाइट करती है, गुंडा राज का एक सिंबल बताती है, तो सुभाषपा कैसे एडजस्ट करेगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग होगी? क्योंकि सुभाषपा ने एक अपना स्टैंड ले लिया, हाई कोर्ट जा रहे हैं, यानी वो उस परिवार के साथ है जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी कतई पसंद नहीं करती। तो इस समय बड़े पेच है। सपा के पास तो स्पष्ट क्लियरिटी हो, वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इससे संबोधित कर रहे हैं, कोई भी ऐसा मौका अगले दिन नहीं छोड़ रहे, भले उसे चाहे न्यायालय के ऊपर हमला करना पड़े, जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ बना रहे। आज की जो चर्चा है, इससे भी समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने में फायदा होगा। लेकिन सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी को इस समन्वय को अंसारी परिवार के साथ जोड़ के रखने में निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी बहुत असहज महसूस करेगी, क्योंकि अंसारी परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी कतई सहज नहीं हो सकती। और तीसरा, मऊ में जो मेरे पास जो खबरें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है, तब सुभाषपा का क्या स्टैंड होगा ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल सर्वेश जी, आपके हिसाब से क्या अब ये माने कि भारतीय जनता पार्टी और सुबह के बीच के गठबंधन पर भी आंच आएगी? क्योंकि जिस तरह से हम स्टैंड यहाँ पर बीजेपी का देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो प्रेम उमड़ कर आ रहा है, इसके बाद आपको लग रहा है कि इस गठबंधन पर भी आज? सर्वेश सिंह जी देखिए मोनिका जी, ये सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास थी और अब्बास अंसारी उन्हीं के विधायक थे, तो स्वाभाविक रूप से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का इस पर दावा बनता है और इसमें गठबंधन पर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आने की या कोई गठबंधन टूटने की ऐसी कोई संभावना या आशंका दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सीट संभवतः सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को ही सौंप देगी, क्योंकि ये जो पूरा मंडल है, जो आजमगढ़ मंडल है और पूर्वांचल के कई और जिले ऐसे हैं जहां राजभर वोटों की संख्या प्रचुर मात्रा में, और ये
कम से कम 2 दर्जन सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे राजभर वोटों के मन में कोई ऐसी भावना आए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेता ओम प्रकाश राजभर की बात को नहीं माना या उनके सम्मान में कोई कमी की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संभवतः ये सीट एक बार फिर ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दे देगी। हालांकि जो 2022 का चुनाव था उसमें ओम प्रकाश राजभर ने ये सीट समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी और अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी थे। केवल सिंबल ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का था, ओम प्रकाश राजभर का था। इसलिए गठबंधन पर तो कोई इस पर असर आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि इसमें वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव जी का जो जिस तरह से बयान आया है और जिस पर आज हम लोग डिबेट भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ये प्रकट करता है कि उनको मुस्लिम वोटों की चिंता है। ये मऊ सीट पर मुस्लिम मतों की संख्या काफी है और वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और बाकी प्रदेश में भी। तो उनका तो कोर वोट है मुस्लिम वोट, तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक है और अपने भविष्य के हिसाब से उन्होंने जो 27 के चुनाव का जो समीकरण है पीडीए वाला, उसके हिसाब से उन्होंने जो बयान दिया है वो उनकी पार्टी के लिए ठीक ही है। उस पर तो दूसरे दलों को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए कि अपने वोट को बचाने के लिए कोई भी जो दल का नेता होगा वो हर तरह का प्रयास करेगा। उसमें अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा। देखना यह है कि अगर ये उपचुनाव जब होगा तो इस उपचुनाव का परिणाम क्या होगा, महत्वपूर्ण बात ये होगी। इससे क्योंकि ये 27 से पहले का चुनाव होगा और इसका क्या असर होगा अगले चुनाव पर, इससे पूर्वांचल का मिजाज भी पता चलेगा कि आखिर राजभर वोट पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व वोट है, उस क्षेत्र का जो बैकवर्ड वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि नहीं, या वो शिफ्ट हो रहा है दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। वहां का जो दलित वोट है उसका भी पता चलेगा इस चुनाव से। तो एक तरह से ये जो उपचुनाव होगा ये एक तरह से 27 का एक छोटा टेस्ट भी होगा, एक सेमीफाइनल टाइप से देख सकते हैं। भविष्य भी पता चल सकता है। जी जगदीश सिंह जी, ये तो ठीक है, लेकिन इस पर न्यायपालिका पर सवाल उठाना ये कहाँ तक जायज है? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम चुनाव आयोग पर सवाल उठा लें, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से न्यायपालिका किसी को नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल सर्वेश जी, आपके पास जी सर्वेश जी, मैं आ रही संवैधानिक स्थिति है सिंह साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक संविधान के अंग है। और ये मोनिका जी, एक तो सर्वेश सिंह जी की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो प्रश्न कर रही हैं कि न्यायपालिका के बारे में जो प्रश्न कर रही हैं, मैं आपसे बता दूं मैं स्वयं सेशन कोर्ट का लॉयर हूं और वकालत करता हूं, प्रैक्टिसिंग लॉयर। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मैं गहराई से बता रहा हूं, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है उसमें सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के मैंने उदाहरण दिया, जिन विधायकों की सदस्यता गई है और हीनियस क्राइम में गई है, कोई मर्डर, कत्ल, बड़े बड़े जो अपराध थे उनमें सदस्यता गई है। कोई साल 2 साल वाला उदाहरण ये बैठी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैडम अपर्णा दीक्षित जी, इनसे पूछे एक भी ऐसी कोई सजा हुई हो जिसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा हो, जैसा कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 20 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि है तो ऐसा क्या जरूरत थी न्यायपालिका को कि 20 मैक्सिमम सजा दे दे, कि 2 साल की मैक्सिमम सजा है तो मैक्सिमम 2 साल की सजा दे दे। इस मामले में भी वो ऐसा हुआ, अब्बास अंसारी के मामले में भी ऐसा ही हुआ, मैक्सिमम सजा है, मैक्सिमम सजा दे दी गई। तो जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों का मत का अधिकार का संवैधानिक अधिकार भी बचा रहता और न्याय की मंशा भी पूरी हो जाती है। हम लोग कहते हैं निर्णय वो है मोनिका जी, निर्णय वो है कि विपक्ष भी स्वीकार करे कि नहीं जज साहब ने न्याय किया है। निर्णय इस तरह का होना चाहिए। निर्णय इस तरह नहीं होता कि रमाशंकर कठेरिया के मामले में सरकार का रवैया दूसरा है, उनके तुरंत उनको मतलब उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई और अब
जगदीश जी, अगर हमारे फेवर में नहीं आएगा कोर्ट का अगर जो भी जवाब आएगा, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, अगर हमारे फेवर में नहीं होगा तो जाहिर है में खराब लगेगा ही। लेकिन इस तरीके से पब्लिकली सवाल उठाना बात नहीं मोनिका जी। मोनिका जी, मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट भी इस देश का अंग है, इस देश का अंग है, लोकतंत्र का अंग है। कोर्ट की भी मोनिका जी मुझे जवाब देना, बिल्कुल अपर्णा जी, मैं आपके विचार करना चाहिए। ठीक है, कि एक विधायक चुन करके आता है, जनता से चुन करके आता है। आप बताइए, डीएनए पूछने वालों का क्या किया इन्होंने? एफआईआर करवाई है? ये तो बहुत बड़े गंभीर जवाब दे दूं क्या? चलिए ठीक है, अपर्णा जी से काउंटर ले लेते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी जगदीश जी, जगदीश जी मैं लौट रही हूँ, काउंटर ले लेते हैं अपर्णा जी से। देखिए, डीएनए वाले प्रश्न पर आपने पूछा तो मैं सबसे पहले उसका जवाब दिए देती हूँ। जब डीएनए की बात आदरणीय डिप्टी साहब ने कही तो आपके यहाँ आईटी सेल द्वारा किस तरीके की अशव्य, अशोभनीय, निंदनीय, गिरी हुई, नीचतापूर्ण पोस्ट की गई थी, किसी से छिपा नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद इस पर माफी मांगी थी, ट्विटर के माध्यम से माफी मांगी थी। तो डीएनए वाली बात पर आप पहले ये कहिए कि आपकी तरफ से क्या हुआ था। डीएनए एक प्रॉपर पार्टी को लेकर कहा गया था कि आपकी विचारधारा को लेकर कहा गया था, न कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कहा गया था। आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की थी जिस पर अखिलेश यादव जी ने माफी मांगी थी। दूसरा, माननीय महोदय, आप मुझे बताइए जरा कि अगर ये जो एक्ट बना हुआ है, कोई भी अगर कानून बना हुआ है 1951 के 8/3 का, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर 2 साल की सजा हो जाती है किसी को भी एमपी एमएलए कोर्ट में, तो क्या उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी? ये 1951 का बना हुआ कानून है। आप कानून के मामले में, कोर्ट के मामले में आखिर सरकारों को क्यों घसीट रहे हैं? क्या हम कभी बोलते हैं इस तरीके से कि हमने कभी, विपक्ष में तो हम भी रहे ना, कभी इस तरीके का नहीं किया कि अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने मुद्दों को उठाया और उन्हीं मुद्दों पर बोलना शुरू किया। आदरणीय आजम जी की हुई थी, आप उनके बेटे की हुई थी, अन्य कई सदस्यों की सदस्यता हुई थी, तब आपने कभी नहीं बोला। अब आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव पास आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो आप सिलेक्टिव राजनीति आखिर क्यों कर रहे हैं? हर किसी विषय को लेकर अगर देखा जाए तो आदरणीय अखिलेश यादव जी सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, तो आखिर क्यों? और जातियों में क्यों आप बांट देते हैं हर मुद्दे को? ये समझ में आज तक नहीं आ रहा मुझे। आप लगातार जातियों में बांट रहे हैं भाई। ठीक है अपर्णा जी, ठीक है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि हाईकोर्ट हम जा रहे हैं, यानी ये माने कि कहीं ना कहीं गतिरोध तो इस बात को लेकर है, तो क्या इस पर बैठकर बातचीत नहीं हुई है पार्टी में? नहीं, पार्टी की बात नहीं है इसमें। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा, मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि सदस्यता बचाने के लिए हम सेशन कोर्ट अभी जाएंगे। सेशन कोर्ट भी अगर नहीं होता है तो अगर सदस्यता चली जाती है, जैसा कि विधानसभा के प्रमुख सचिव द्वारा जो सूचना जारी की गई है, अगर उपचुनाव होता है तो फिर हम वहां लड़ेंगे। हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, थोड़ी सिंबल पे लड़ेगा, और जिस तरह हम चुनाव जीत के 22 में आए थे, फिर 2025 में चुनाव जीतेंगे। हमारी पूरी तैयारी है। और कहीं से किसी प्रकार से, चूंकि अखिलेश यादव जी के साथ जो गठबंधन है उसका नजरिया दूसरा होता है, और एनडीए में जो गठबंधन है उसका नजरिया दूसरा होता है। यहाँ कोई किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है कि कौन पार्टी लड़ेगी, कैसे कौन लड़ेगा। सीधा सा है कि सुभाषपा की सीट थी, सुभाषपा का सिंपल विधायक था, सुभाषपा को सीट जाएगी, सुभाषपा फिर जीत के आएगा। अखिलेश यादव जी क्या इसके उल्टा होता है, सीट तो दे देते हैं, आप अपना प्रत्याशी चयनित कर लीजिए, लेकिन जब पोजीशन आता है पर्चा भरने का, जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर अपना प्रत्याशी परोस देते हैं। मुझे लगता है कि अब्बास अंसारी पर समाजवादी पार्टी को इतना अड़े हाथों लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो विधायक थे नहीं, विधायक तो हमारे थे, छड़ी सिंबल पे थे। पूरा राजनीति करने का पूरा एक नजरिया है कि चूंकि आजम खां का नाम अब पुराना हो चुका, आजम खां के नाम से जो सूर्य था वो डूब चुका, अब पूर्वांचल में, पश्चिम में तो डूब चुका इनका सूर्य, पूर्वांचल में किसी तरह ये अब्बास अंसारी के नाम पे, मुस्लिमों के नाम पे ये अपना सेवनहार तैयार कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ये जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का नारा लाते, वो नारा पूरी तरीके से जनता भांप चुकी है कि केवल एक छलावा था, वो केवल एक काट की हांडी थी जो दोबारा नहीं चढ़ सकती थी। समाजवादी पार्टी की नैया 2017 के बाद 12 से 17 तक पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने दी थी, लेकिन 12 के बाद जो चुनाव हुआ 14 में, 14 से 17, 17 से 19, 19 से 22, लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायत, नगर पालिका, कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें जनता ने इनको बहुमत के साथ बैठाया हो। जनता इनको जान चुकी है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये जब चुनाव आता है तो आस्तीन ऐसे ऊपर करने लगते हैं, इनको कौन वोट देगा?
जनता ठीक इसको है, जानती है। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। आलोक पांडे जी, मैं यही समझना चाह रही थी, विधायक तो वो सुबह सपा के हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्या सिर्फ यही समझे कि मुस्लिम वोट बैंक को आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करना है, और साथ साथ अगर दोबारा उपचुनाव होते हैं इस सीट पर, तो अखिलेश यादव को ये पता है कि हमारा कैंडिडेट नहीं जाएगा या फिर ये सीट हमारे पास नहीं आएगी किसी भी तरीके से। अब देखिए, बात तो है कि लीडर किस पार्टी की। हाँ। टेक्निकली जैसे अभी राघवेंद्र भाई ने बताया, हाँ। कि टेक्निकली वो सुभाषपा के चुनाव पे लड़े थे। हाँ। क्योंकि समाजवादी पार्टी अपना ही नेता खड़ा करती, तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि अंसारी परिवार तो समाजवादी पार्टी को का नेतृत्व है ना। हाँ। जो लीगेसी है वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ है, अंसारी परिवार की। अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी को से जुड़ा हुआ नेतृत्व है। अब देखना यह कि इस उपचुनाव में सुभाषपा अंसारी परिवार के अब्बास अंसारी को खड़ा करने की जुगत में है, या अब्बास अंसारी साइकिल से चुनाव लड़ेंगे। मेरे अपनी राजनीतिक समझ ये कहती है कि संभवतः अब्बास अंसारी छड़ी नहीं साइकिल के चुनाव पर लड़ेंगे, और सुभाषपा कोई नया प्रत्याशी उतारना पड़ेगा अगर उपचुनाव होता है, क्योंकि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता है। वो सुभाषपा के नेता है ही नहीं, टेक्निकली वो छड़ी के चुनाव से लड़े थे। तो यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक अभी द्वंद्व आएगा कि अगर सुभाषपा को टिकट मिलती, क्योंकि भाजपा वहां चुनाव लड़ चुकी है, जीती या हारी। सुभाषपा तो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी ना, तो सुभाषपा का दावा बन सकता है, जैसा हमारे पत्रकार भाई ने कहा था। लेकिन भाजपा भी वहां चुनाव लड़ रही है, हालांकि जब से मऊ में आज तक कभी वो जीती नहीं है, लेकिन भाजपा वहां चुनाव लड़ रही है। तो बड़ा पेच फंसेगा कि भाजपा क्या चुनाव खुद लड़ेगी, सुभाषपा को लड़ाएगी, पहला। दूसरा, अब्बास अंसारी साइकिल से लड़ेंगे या छड़ी से लड़ेंगे अगर चुनाव होता है। मेरी राजनीतिक समझ कहती है वो छड़ी से नहीं साइकिल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जो सुभाषपा के नेता नहीं है। टेक्निकली वो चुनाव लड़े थे, तो बड़ा गुत्थम गुत्था है, बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी की लड़ाई है। धार्मिक जो वोट बैंक है मुस्लिम, उसकी लड़ाई भी है। सुभाषपा चाहती है कि वो सीट मजबूत बनी रहे, उसके पास रहे, साथ में जो पूर्वांचल में मुस्लिम वोट बैंक है अंसारी बंधुओं के नाम पर उनके पास भी आ जाए। और समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि पूर्वांचल में अंसारी बंधुओं के नाम पर जो उनका अपना ओरिजिनल ब्रांड तो सुभाषपा का नहीं है ना, अंसारी ब्रांड, वो तो सपा का है। तो यहाँ बहुत सारे खेल आएंगे। मैं मानता हूं कि अगली जो लड़ाई होगी उसमें मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के भी सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच में होगी। और मैं ये बात क्लियर देख पा रहा हूं कि अब अंसारी बंधु साइकिल से चुनाव लड़ेंगे और सुभाषपा को अपना नया प्रत्याशी खोजना शुरू कर देना चाहिए। शायद जो अब्बास अंसारी है वो छड़ी से चुनाव न लड़े और वो साइकिल पर जाए। तो बहुत सारे राजनीतिक उठापटक अभी इसमें दिखाई देगी, और गठबंधन में भी इसका फर्क आएगा जरूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंसारी परिवार से बहुत असहज महसूस करती है। अब कितना फर्क आएगा, अगर फर्क नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी समझौता करती है, तो उसे इस बात को बताने में बड़ी दिक्कत होगी 2027 में कि वो माफिया राज के खिलाफ बहुत सख्ती से लड़ी थी, क्योंकि अंसारी बंधु के ऊपर एक ठीकरा माफिया राज का। बिल्कुल। सर्वेश जी, आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दामन है वो पाक साफ रहे, किसी भी तरह से ये नाम जुड़े ना और अलग ही चुनाव लड़ा जाए? इसके साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी, मऊ सीट का आपको भविष्य क्या नजर आता है, सुबह सपा, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी। वैसे भी उपचुनाव जितने अभी तक हुए हैं, लगभग अधिकांश उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने, सत्तारूढ़ दल ने जीते। और उसका प्रयास होगा कि वो इस चुनाव को भी जीत ले। ये अलग बात है कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा या उनके गठबंधन में सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का होगा। अधिकांश संभावना यही है अधिकतर कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को नहीं तोड़ेगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी को ही ये सीट उन्हीं की पार्टी को मिलेगी। यह हो सकता है कि कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो और सिंबल ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का हो, जैसा कि पिछले 22 के चुनाव में हुआ था। अब्बास अंसारी प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन चुनाव चिन्ह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का था। ये हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी कि इस गठबंधन को तोड़ा जाए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, राजभर वोट बैंक, ये एक बड़ा वोट बैंक है और पूर्वांचल के कई जिलों को, लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने की भरसक कोशिश करेगी।
और समाजवादी पार्टी का तो बहुत स्पष्ट है कि यहाँ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी हो सकता है, अंसारी परिवार से ही किसी को टिकट दे दें और समाजवादी पार्टी इसको मिलेगी। अब अलग बात है कि यहाँ इंडिया गठबंधन का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देगी या वो अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल रहने वाला है, ये भी महत्वपूर्ण है इस सीट के लिए। तो कई फैक्टर हैं। अभी स्थिति जब साफ करने वाली है, क्या वो उपचुनाव लड़ेंगे या वो छोड़ देंगे पहले की तरह से, और कांग्रेस का क्या रुख होगा, ठीक है, ये सारी चीजें अगले चुनाव पर निर्भर करेंगी। लेकिन पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का ही भारी रहने की उम्मीद है, एनडीए का ही भारी रहेगा। वो भले ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो या सुहेलदेव समाज पार्टी का हो, इन दोनों में से किसी का होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संभवतः इस चुनाव को जीत लेगी। ठीक है, जगदीश सिंह जी, एनडीए का ही पलड़ा भारी रहेगा जैसे कि यहाँ पर सरेश सिंह जी भी कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि अब्बास अंसारी को टिकट देने वाली समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे तो लग ही रहा है कि अब अगर उपचुनाव होगा जब सीट पर, तो समाजवादी पार्टी डायरेक्ट टू इलेक्शन में उतारेगी। देखिए मोनिका जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट देंगे वो जीतेगा। और जनता जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी के कृत्य हैं, जनता आजकल बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और सारे के सारे कृत्य जनता बिल्कुल चौथी अब्बास अंसारी को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब्बास अंसारी के समर्थन में तो आप बहुत खुलकर उतर के आए हैं, तो ऐसा लग रहा है ना अब्बास अंसारी को ही आप लोग टिकट देने वाले हैं जी। अच्छा, इतना हम इनकी समझदारी, जिसको डिबार किया गया वो कैसे चुनाव लड़ जाएगा मोनिका जी? अब ये समझ की बात है। फिर जो लड़ेगा वो तय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, उसके बारे में मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन जनता देख रही, जीतना सपा को है, वहां पे रहेगा सपा का विधायक। इनका जनता सारे इनके कृत्यों को भारतीय जनता पार्टी के मोनिका जी देख रही है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को की विधायकी छीनी जा रही है। जैसा कि अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि हमारे विधायकों की भी सदस्य, आपके विधायकों की मैडम सदस्यता गई है। क्या आप क्या सजा में भी आप अलग-अलग कैटेगरीज उनको आजीवन कारावास कैद की सजा हुई है। कानून की नजरों से न देखते हुए आप अगर डिसाइड करेंगे क्या, जज साहब आप बनेंगे क्या? ये तो जजों को ही तय करना होता है ना महोदय कि वो कब कौन सी सदस्यता रद्द करेंगे, किस कानून के तहत करेंगे, किस सेक्शन के तहत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट नहीं, आप बताइए ना 1951 का जो कानून हमको जजों के बारे में ना बताइए, इसमें 2 साल का प्रावधान है। हम सब जानते हैं, अब आपसे अच्छा जानते हैं। नहीं, आप जानते हैं वो तो अच्छी बात है, आप तो कह रहे हैं जज का भी काम है कि वो समाज और लोकतंत्र की रक्षा करे, कोई भी सजा, संविधान की रक्षा करे। जगदीश जी, अभी संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। कोई भी सजा अगर प्रावधान के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो सजा ही मान्य होती है। इसमें हीनियस क्राइम हो या सॉफ्ट क्राइम हो। जगदीश जी, आपके स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि वाकई में संविधान खतरे में और जजेस दबाव में काम कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम मोनिका जी कौन कर रहा है? कॉन्फिडेंट होकर आप कह रहे हैं। बाद में कहेंगे भाजपा ने कर दी, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? शुरू कर दिया अखिलेश यादव जी ने। लेकिन समाजवादी पार्टी के रहते संविधान में आज नहीं आने पाएगी। पीडीए इनको लोकतांत्रिक तरीके से और 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। आप नोट करिए, ये इसी तरह का कृत्य करते रहे। पीडीए बिल्कुल मुट्ठी तान के बैठा है, इनका कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह की चालबाजी करते रहे, जनता सारी देख रही है। जिसको इस देश का निर्णय करना है, जिनको सरकार का निर्णय करना, वो सब जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है। जगदीश जी, 2 बार से तो यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राघवेंद्र द्विवेदी जी 30 सेकंड आपके पास क्लोजिंग कमेंट प्लीज। ठीक है अपर्णा जी, आपकी बात है। ठीक है जगदीश जी, प्लीज क्लोजिंग कमेंट। उनको जो है ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राघवेंद्र जी जल्दी से, साहब ने 30 सेकंड स्टे नहीं कर दिया उनकी सजा का, तब तक उनकी सदस्यता बरकरार रखी गई। केवल समाजवादियों की सदस्यता। अरे केवल समाजवादी पार्टी के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी सदस्यता गई है, जहाँ एनडीए की जाइए क्लोजिंग कमेंट तो ले ले। समाजवादी पार्टी के पास आपके जितने सरकार को आप उन्हें भी तो रोकिए मोनिका जी, पूरा टाइम ले लेते हैं, बोलने नहीं देते हैं, मेरे टाइम पर आप इन दोनों का वॉल्यूम प्लीज जरा डाउन करिए पीसीआर। अपर्णा जी, जगदीश जी, राघवेंद्र जी 20 सेकंड जल्दी। मोनिका जी,
विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करना। ये मुद्दों को संघर्ष नहीं करते। ये जब संघर्ष पे आते हैं तो जनता कहती है इनसे बढ़िया तो समाजवादी पार्टी से, सरकार से बढ़िया तो भाजपा वाले चला रहे हैं। इनके जमाने में केवल हत्या होता था, दंगे होते थे, शहर के शहर जलाए जाते थे, शिक्षा, सड़क, चिकित्सा कुछ नहीं था इनके जमाने में। इनके जमाने में केवल हत्या, लूट, बलात्कार था। मुझे तो लगता है कि सरकार को जनता एकदम पसंद है और जनता को सरकार पसंद है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील कर दूं कि कल हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी की विजय दिवस मना रहे हैं बहराइच में, जहां स्वयं मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में है और हमारी पार्टी के आलोक पांडे जी 20 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट। ठीक है सर, आप राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई। आलोक जी 20 सेकंड्स प्लीज। बस मैं अपना कोर्स करेक्शन करना चाहता हूँ। उस समय मैंने अब्बास अंसारी कोई कैंडिडेट कहा था, मैंने कहा वो कहना ये चाहिए कि अंसारी परिवार से था, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। अंसारी परिवार से समाजवादी पार्टी में रहेगा, अब्बास अंसारी की टिकट जाने पर वो नहीं रहेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मऊ की सीट है इसमें इतना सिंपल नहीं है। मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ कहती है भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार सकती है, क्योंकि घोषी उपचुनाव में सुहेलदेव पार्टी की ताकत हमने देखी थी। ठीक है, राजभर जी स्वयं लगे थे और अपने कैंडिडेट को जिता नहीं पाए थे। तो राजभरों की जितनी पकड़ थी वो घोषी उपचुनाव में दिखाई दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्तों के अनुसार भी सुहेलदेव पार्टी के साथ ये कह सकती है कि हमारा कैंडिडेट लड़ेगा और आप हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि हमने आपके कैंडिडेट को घोषी उपचुनाव में आपके समर्थन को देखा है और आपका समर्थन बहुत सक्रिय रूप से सक्सेस नहीं रहा। घोषी उपचुनाव में बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी। ठीक है आलोक, तो मेरा मानना है कि बहुत सारे परिवर्तन अभी दिखाई निश्चित तौर पर। सर्वेश जी 20 सेकंड्स प्लीज, ओनली 20 सेकंड्स। देखिए मोनिका जी, भारतीय समाजवादी पार्टी को न्यायपालिका पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, अपनी रणनीति देखनी चाहिए। ये अभी हाल ही में कुंदरकी जैसी सीट उपचुनाव में हार चुके हैं, जहां लगभग 60% मुस्लिम मतदाता थे। उस सीट को भी ये बचा नहीं पाए हैं। इसलिए अति उत्साह में आने की बजाय और न्यायपालिका पर टिप्पणी करने की बजाय अपनी रणनीति को एक बार फिर से अपना पुनर्विचार करें और एक संयत भाषा का परिचय देना शुरू करें। तो समाजवादी पार्टी के लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, 20 सेकंड्स अपर्णा जी प्लीज, 20 सेकंड्स, ओनली 20 सेकंड्स। देखिए, आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का नारा देकर झूठ बोलकर जनता से वोट लिए, अब ये हिंदू मुस्लिम फिर से करने लग गए और बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये जातियों में विभाजित कर रहे हैं लगातार जनता को, और ये कह रहे हैं कि इल्जाम ये लगा देते हैं कि आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था क्या हुआ करती थी, पुलिस को कुछ नहीं समझते थे, आपके पैरों पर बैठती थी पुलिस को, आपने मटिया मेट कर रखा था, पुलिस के नाम से लोग डरना बंद कर दिए थे, आपने पुलिस की व्यवस्था कोई अपने आप में प्रश्न पर खड़ा कर दिया था। तो आप क्या चाहते हैं, फिर से वही व्यवस्था हो जाए क्या? ठीक है, जगदीश जी 15 सेकंड, मेरे पास वक्त नहीं है। जगदीश जी जल्दी से 15 सेकंड। मोनिका जी, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खूब कारनामे करे, इसका लाभ हमें समाजवादी पार्टी को मिलना है, पीडीए को मिलना है। पीडीए इनको समाप्त करने के लिए तैयार जनता बैठी है, पूरा पीडीए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त समाप्ति की घोषणा, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के रिएक्शन आपने देख ली है, लेकिन जाहिर है जनता को तय करना है कि आने वाले वक्त में जब मऊ पर उपचुनाव होंगे, मऊ सीट पर, तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। बहरहाल बीजेपी की लगातार ये कोशिश है कि किसी भी तरह का दाग उनके साथ या उनकी पार्टी के साथ किसी भी रूप में जुड़ने ना पाए। वहीं समाजवादी पार्टी भी जाहिर है मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।